नमस्ते दोस्तों, मैं अभी सर्वज्ञ आपका 360 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें हमने पहला चैप्टर देखा, बाद में सेकंड चैप्टर देखा स्लोप एंड डिप्लेक्शन। अब देखेंगे फिक्स बीम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा फिक्स बीम। फिक्स बीम, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि फिक्स बीम होता क्या है। ठीक है, फिक्स बीम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ फिक्स बीम क्या होता है। तो डेफिनेशन ये है, द स्ट्रक्चर बिल्ट इन द सपोर्ट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द बीम इज बिल्ट इन द सपोर्ट लाइक वॉल, like pillar is known as fixed beam। देखिए, अगर आपकी वॉल है, देखिए ये वॉल है, और इस वॉल में अगर आप बीम कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है, ये बीम कंस्ट्रक्ट किया, यानी कि बीम आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो ये क्या हो गया, ऊपर भी इसके सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, ऊपर भी सपोर्ट मिल रहा है और नीचे भी सपोर्ट मिल रहा है, मतलब ये बीम इस पॉइंट पे फिक्स हो गया। वैसे ही सेम इस वाले पार्ट में भी क्या हो रहा है, अपर पार्ट इज फिक्स एंड लोअर पार्ट इज आल्सो फिक्स। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट बी पॉइंट इज आल्सो वी कॉल फिक्स सपोर्ट। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट आपको समझ में आया होगा। फिक्स सपोर्ट क्या है, वैसे आप कॉलम में भी देख सकते हैं, इसको वॉल बोलिए तो भी चलेगा, और इसको इंस्टेड ऑफ वॉल यू कैन ऑल्सो कॉल इट्स कॉन्क्रीट कॉलम और आरसीसी कॉलम, आरसीसी कॉलम। ठीक है, तो आपको फिक्स बीम क्या है ये समझ में आया होगा। आपको फिक्स बीम, एक फिक्स बीम होता है और दूसरा होता है, जनरली हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, वो क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम का आपको एग्जांपल दिया था, आप देख लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है क्या। अगर आपके पास एक ट्राइपॉड है, मैंने आपको इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, लेकिन इसको महाराष्ट्र में यानी कि मराठी लैंग्वेज में इसको डोंबारी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके ऐसे पास वो क्या है, एक आर्ट है, यानी कि बैलेंस, हाउ टू बैलेंस ऑन द रोप, द मैन शोइंग हिज एक्ट हाउ टू बैलेंस। ओके, और ये क्या होता है, और ये बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो उस टाइम जो भी डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि डिफ्लेक्ट होगा वो रोप, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। हमने ये पहले वाले वीडियो में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में देखा है। तो ये जो सपोर्ट होता है, ये कहाँ पर फिक्स है क्या, नहीं फिक्स नहीं है ये, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट। और हियर आप कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हैं सपोर्ट को, इसलिए हम इसको सिंपल बोलते हैं। और इस वाले केस में अपर साइड इज ऑल्सो फिक्स एंड डाउनवर्ड साइड इज ऑल्सो फिक्स, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस बीम इज अ फिक्स बीम। ओके, तो आई होप आपको फिक्स बीम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी वॉल में, कोई भी कॉलम में, या कोई भी मेसोनरी स्ट्रक्चर में जब आप एक आधा बीम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऊपर भी वो वॉल कंटिन्यूस होती है, नीचे वाले पार्ट में भी वो वॉल कंटिन्यूस होती है। दिस बीम इज नोन एज, और दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज फिक्स बीम। ओके, तो बाद में इसमें एक कंसेप्ट आता है फिक्सिटी ऑफ द बीम। ठीक है, इस फिक्स होने के बाद ये बीम अगर यहाँ पर फिक्स हो गया है, देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, हम फिक्स बीम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसका सिंबल होता है फिक्स बीम का, जैसे सिंपल सपोर्ट का सिंबल जस्ट एक एरो हम कंस्ट्रक्ट करके, यानी कि एरो दिखा के हम क्या करते हैं, सिंपल बीम ड्रॉ करते हैं, इसको सिंपल बीम बोलते हैं, सिंपल बीम। और ये जो फिक्स बीम है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये एक्चुअल डायग्राम है, साइट की डायग्राम है। अब हम यानी कि पेपर पे कैसे ड्रॉ करेंगे फिक्स बीम, तो फिक्स बीम का सिंबल देखिए ऐसा सिंबल होता है, हियर इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट।
ए पॉइंट इज फिक्स, बी पॉइंट इज ऑल्सो फिक्स। देखिए फिक्सिटी, कंसेप्ट ऑफ फिक्सिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्सिटी। ठीक है, फिक्सिटी क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, आप कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। देखिए मेरे पास एक ट्री है, एक मेरे पास पेड़ है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस है। ठीक है, ये ब्रांच है, देखिए, ठीक है, ये ब्रांचेस है, इस वाले ट्री को ये ब्रांचेस है। देखिए कंसेप्ट ऑफ फिक्सिटी क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम देखेंगे, इस ब्रांच को देखेंगे, ठीक है, इस ब्रांच को देखेंगे। देखिए अगर मैं इस पेड़ पर चढ़कर मेरा पोजीशन देखिए, मैं फर्स्ट पोजीशन मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, सेकंड वाले पोजीशन पे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और थर्ड वाले पोजीशन में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, मेरी 3 पोजीशंस है, आप देख सकते हैं। एक ब्रांच पर मैं पहले वाले स्टेज में यहाँ पर हूँ, दूसरे वाले में यहाँ पर हूँ, और तीसरे वाले में यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होता है जब मैं इस फिक्स पॉइंट के, या आप उसको कुछ भी बोले, जब हमारे जो भी एक्चुअल यानी कि मेन जो भी ब्रांच है या मेन जो भी स्ट्रक्चर है टिम्बर का, वहाँ से हम एक ब्रांच पर जा रहे हैं, तब यानी कि फर्स्ट पॉइंट पर हो गए, तब थोड़ा सा डिप्लेक्ट होगा। मतलब ये जो है, ये है, तो थोड़ा सा ये यहाँ तक आ जाएगा। बाद में जब सेकंड वाले पोजीशन को जाएंगे तो और नीचे आ जाएगा। बाद में जब आखिरी पॉइंट पर यानी कि थर्ड पॉइंट पर जाएंगे तो वो बहुत सारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है देखिए। लेकिन जब आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट के यानी कि जब इस पॉइंट से आप इधर जा रहे हैं, इस पॉइंट से आप राइट साइड को जा रहे हैं, तब यानी कि जस्ट यू क्रॉस दिस पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट से आप जा रहे हैं और थोड़ा सा ही क्रॉस किया है, वहां पर कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर उसका, इस ब्रांच का और ये मेन ट्री के स्ट्रक्चर को इस पर होल्ड कर दिया है। ठीक है, इस वाले कंसेप्ट को बोलते हैं, यानी कि इसी को ही हम फिक्स बीम बोलते हैं, फिक्स बीम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर इसका ये जो आपका इलास्टिक कर्व है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे वो कर्व दिखने लगेगा और आपका बेंडिंग भी ब्रांच का होगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को जो भी है, जो कंसेप्ट है यानी कि जो जहाँ पर आपका स्ट्रक्चर फिक्स हुआ है वहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं होता, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ फिक्सिटी। ठीक है, और इस फिक्सिटी के यहाँ देखिए, अब आपका बीम यानी कि आपका स्ट्रक्चर कहाँ पर तो फिक्स है और उधर ऑब्वियसली मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक मूवमेंट क्रिएट करता हूँ, देखिए ये नीचे जा रहा है तो आपका मूवमेंट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर फ्री सपोर्ट है, देखिए तो यहाँ पर मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एम, और इस पॉइंट को बोलेंगे ए पॉइंट, और आखिरी वाले पॉइंट को बोलेंगे बी पॉइंट। ठीक है, तो ए पॉइंट पर जो मूवमेंट आया है किसकी वजह से आया है? फिक्सिटी की वजह से आया है। बी पॉइंट पर मूवमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है, इसलिए मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू 0 इज ड्यू टू द फ्री एंड। Okay, there is no any support, that's why moment at B is equal to 0, and here at a point here is a fixity, here is a fixed beam, that's why here is a developed moment, and this moment is known as, due to which moment developed due to fixity, this moment is known as fixed moment, और इसको हम फिक्स मूवमेंट बोलते हैं। देखिए अगर आपका मूवमेंट फिक्स सपोर्ट के यहाँ हो रहा है ड्यू टू फिक्सिटी का मतलब क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर को आप होल्ड करके रखते हैं, उसको एक ही जगह पर रखते हैं, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? फिक्सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मूवमेंट आ जाएगी ड्यू टू फिक्सिटी, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे फिक्स मूवमेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर दो सपोर्ट यानी कि दोनों सपोर्ट को, ये मैं आपको रब करता हूँ, देखिए अगर दोनों सपोर्ट
दोनों सपोर्ट आपके फिक्स है, दिस वन इज ए सपोर्ट एंड दिस इज बी सपोर्ट, एंड हियर इज द लोडिंग ऑफ पी एट अ सेंट्रल पॉइंट और एट द मिड स्पैन। देखिए यहाँ पर जब लोडिंग आ जाएगा तब वो बेंड कैसे होगा, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम बेंड होगा क्योंकि हियर इज नो एनी सपोर्ट, इधर कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा इसका डिप्लेक्शन होगा। लेकिन जैसे जैसे ये लोड का जो भी एक्शन है वो फिक्स सपोर्ट ए के नियर आ जाएगा, वैसे वैसे उसका डिप्लेक्शन कम होता जाएगा। देखिए, और एट द नियर एट द सपोर्ट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता, ठीक है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिप्लेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप मतलब इलास्टिक कर्व को आप टेंजेंट निकालेंगे, देखिए यहाँ पर स्लोप निकाला यानी कि टेंजेंट निकाली, तो यहाँ पर थीटा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पर भी थीटा क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि स्लोप एट ए एंड स्लोप एट बी इज इक्वल टू जीरो। देखिए आप यू हैव टू क्लियर दिस कंसेप्ट at a support A when beam is fixed support, at support A, at fixed support A, at fixed support B, here is the slope is zero, okay। बाद में देखिए यहाँ पर क्या होगा, इलास्टिक कर्व का आपने यानी कि स्ट्रक्चर देखा कैसे इलास्टिक कर्व आया है, ठीक है। तो देखिए आपका जो भी आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इलास्टिक कर्व है यहाँ पर उसकी कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसकी कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड जा रही है। इसको इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, सैगिंग कर्व। क्या बोलते हैं, सैगिंग कर्व। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सैगिंग कर्व, और सैगिंग कर्व ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और देखिए व्हेन कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व इज अपवर्ड, ध्यान से सुनिए, जब व्हेन कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व इज अपवर्ड ये जा रहा है अपवर्ड, तो इसको बोलेंगे हॉगिंग। क्या बोलेंगे, हॉगिंग कर्व, एंड हॉगिंग कर्व इज ऑलवेज निगेटिव होता है। देखिए तो इस वाले मूवमेंट को सैगिंग मूवमेंट बोलेंगे, और वहाँ पर जो भी बी पॉइंट पर आ जाएगी मूवमेंट उसको हॉगिंग मूवमेंट बोलेंगे। ए पॉइंट पर आ रहे हैं, देखिए ये ऊपर जा रहा है, जैसे वो नीचे भी जा रहा है वैसे वो इधर से ऊपर भी आता है, उसको हम बोलेंगे हॉगिंग मूवमेंट, यानी कि हॉगिंग कर्व है, ठीक है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस, एट अ फिक्स पॉइंट देयर इज अ हॉगिंग मूवमेंट, नॉट अ सैगिंग मूवमेंट, हियर इज ओनली हॉगिंग मूवमेंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से यानी कि आप माइंड में फिक्स कर दीजिए, ये होता है हॉगिंग मूवमेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, वो उसके हिसाब से आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक मैं कंटिन्यूस बीम लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये सिंपल सपोर्ट है, एक कंटिन्यूस बीम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लोडिंग है, यहाँ पर लोडिंग है, यहाँ पर लोडिंग है। क्या होता है, लोडिंग आने के बाद कर्व ऐसे जाता है, बाद में वो सपोर्ट के यहाँ पर आकर मीट होता है, बाद में वो नीचे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यानी कि एट द मिड स्पैन आपका क्या होता है, सैगिंग होता है, यहाँ पर भी सैगिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, सैगिंग होगा, लेकिन एट द सपोर्ट हियर इज हॉगिंग ड्यू टू कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व इज अपवर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, हॉगिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हॉगिंग इज ऑलवेज निगेटिव एंड सैगिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका कर्व है वो अपवर्ड जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हॉगिंग मूवमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि फिक्स बीम के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। बहुत बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। एडवांटेजेस क्या है, डिप्लेक्शन जो भी बीम का होगा, अब इसके कंपेयर में क्या करूँगा, एक सादा सिंपली सपोर्टेड बीम लूँगा, यहाँ पर लोड P आ जाएगा, यहाँ पर भी लोड P है,
इस वाले एंड को ए बोलेंगे, यहाँ पर भी ए है, अदर एंड इज बी, दिस इज बी एंड, एंड दिस लेंथ इज एल, मीन्स यू हैव टेक 2 मीटर 3 मीटर एनी लाइक दैट। तो आप यहाँ पर भी एल लेंगे, मतलब लेंथ सेम है, इस वाले स्ट्रक्चर में भी लेंथ सेम है, इस वाले भी स्ट्रक्चर में लेंथ सेम है, पी लोडिंग भी सेम है, तो कंडीशन सेम है, जस्ट हियर इज ओनली वन डिफरेंस, दिस इज हियर इज द फिक्स सपोर्ट एंड इन दिस स्ट्रक्चर दिस इज द सिंपल सपोर्ट। ओके, तो आई हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपली सपोर्टेड बीम एंड फिक्स बीम। ओके, देखिए, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। सिंपली सपोर्टेड बीम में जब लोड आता है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। क्यों होता है? ये भाई ये जो है ना, ये फिक्स नहीं ना, तो इसलिए यहाँ से ही डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। एट द एंड, फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ द एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ बहुत सिचुएशन यानी कि बहुत चेंज हुई है सिचुएशन। क्या है, यहाँ पर फिक्स है तो यहाँ से डिफ्लेक्शन अलाउ ही नहीं करेगा थोड़े डिस्टेंस पर, ठीक है, तो यहाँ से चालू होगा आपका डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर यानी कि थोड़ा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, डिफ्लेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्ट है, तो डिफ्लेक्शन होता है लेकिन इसके हिसाब से कम होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। बाद में क्या होता है देखिए, और क्या एडवांटेजेस है, देखिए स्लोप जीरो होते हैं, एंड में स्लोप जीरो होते हैं, इसमें स्लोप आता है, ठीक है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी आता है, स्लोप भी आता है, यहाँ पर स्लोप जीरो है, ये दूसरा होगा, स्लोप इज जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो एट ए एंड बी पॉइंट और बी सपोर्ट, ठीक है। बाद में क्या है देखिए, अगर यहाँ पर सब फिक्स है, यानी कि ए सपोर्ट भी फिक्स है, बी सपोर्ट भी फिक्स है, तो जो भी मूवमेंट आ जाएगा, जो भी रिएक्शंस आएंगे, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मूवमेंट भी आ जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें कम आ जाएंगे। मूवमेंट कम आता है, इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा आता है। देखिए, मूवमेंट इसमें कम आता है, इसमें कम आता है और सिंपली सपोर्ट में ज़्यादा आता है, ये आपको याद रखना है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए, इसका एक यानी कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जब ये फिक्स होता है, ए फिक्स है, बी फिक्स है, ठीक है, जब ये दोनों फिक्स होते हैं तो यहाँ पर पी लोड आ गया। देखिए, अगर एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में अगर यहाँ पर ज़्यादा लोड आता है, बी पर लोड ज़्यादा आता है, तो ए क्या है, इसका ये जो है ए सपोर्ट एंड बी सपोर्ट, ये भाई भाई है, ऐसे सुनिए, ऐसा आप मान लीजिए, ये भाई भाई है, ये एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते, ठीक है, ऐसा आप एज्यूम कर दीजिए। जब बी पर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा तो बी क्या करेगा, बी दब जाएगा नीचे, यानी कि नीचे जाएगा। लेकिन ये दोनों बहुत भाई है, एक दूसरे से नहीं रहते, तो ए भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ड्यू टू फिक्सिटी ये अपनी जगह ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये फिक्स है और यहाँ पर ज़्यादा लोड आने के वजह से ये नीचे गया है, यानी कि सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, ये ए और बी सपोर्ट ये अलग अलग है, इसको अपना कुछ रिश्ता ही नहीं है। तो क्या होगा, जब बी पर सपोर्ट आ जाएगा तो बी नीचे जाएगा, तो ए भी बोलेगा चलो ये नीचे जा रहा है, हम भी नीचे जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या होता है, जब बी पर लोड आता है, बी पर ज़्यादा लोड आता है, एक्स्ट्रा लोडिंग आती है, तब ओनली बी सपोर्ट इज सिंक डाउन और सेटल डाउन एंड ए सपोर्ट इज मेंटेन दिस पोजिशन, एंड ड्यू टू दैट अनइक्वल सेटलमेंट योर स्ट्रक्चर विल बी ब्रेक डाउन और योर स्ट्रक्चर विल बी फेल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। बाद में देखिए, ड्यू टू फिक्सिटी, ये फिक्स है, दोनों सपोर्ट फिक्स है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत सारे समर सीजन है, उसमें क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर बहुत टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होगा, इसमें स्टील है भाई, इसमें स्टील है, कंक्रीट है, तो आरसीसी है, तो बीम कॉलम में स्टील ही आ जाएगा। तो स्टील क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और जब उसका डिफॉर्मेशन होगा तो ए पॉइंट के बाहर
और बी पॉइंट के बाहर, वो बाहर ही नहीं आ जाएगा, उसको बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट एंड बी पॉइंट आर फिक्स पॉइंट एंड ड्यू टू फिक्सिटी हियर डेवलप टेम्परेचर स्ट्रेसेस। यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेसेस आ जाएंगे। टेम्परेचर स्ट्रेसेस ओनली डेवलप व्हेन एंड सपोर्ट्स आर फिक्स और एंड आर रिस्ट्रिक्टेड। डिफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। व्हेन डिफॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्टेड देयर इज डेवलप योर टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं है भाई, आप डिफॉर्मेशन हो रहा है इधर जाओ, आप इधर डिफॉर्मेशन हो रहा है उधर भी आप जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसको कोई पढ़ता ही नहीं है। ये जस्ट उसने इस वाले बीम को, यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को ए सपोर्ट और बी सपोर्ट ने जस्ट अपने सिर पर ले चुके हैं। वो आगे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आई होप आपको फिक्सिटी, फिक्स बीम का फिक्सिटी और डेफिनेशन ऑफ फिक्स बीम आपको समझ में आया होगा। ठीक है।